व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हैलोवीन सीरीज को। पहले आपको बता दूं कि ये सीरीज बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है बिकॉज इस सीरीज में कई सारी टाइमलाइंस हैं। अब जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ती गई, इसके पहले की टाइमलाइन सीरीज होती गई, लेकिन फिलहाल के लिए तो हम इसकी ऑफिशियल यानी कि करंट टाइमलाइन को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो करंट टाइमलाइन में 4 मूवीज आती हैं। पहली तो हैलोवीन जो कि 1978 में रिलीज हुई थी। इसके सेकंड पार्ट का नाम भी हैलोवीन है जो कि 2018 में रिलीज हुआ था। इसका तीसरा पार्ट है हैलोवीन किस जो कि 2021 में रिलीज हुआ था। और इसका चौथा पार्ट इसी साल रिलीज हुआ यानी कि 2022 में, और उसका नाम है हैलोवीन एंड्स। तो वन बाय वन हम इन चारों मूवीज को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये सीरीज स्लैशर की कैटेगरी में आती है। अब ऐसा नहीं कि हम बस इसकी करंट टाइमलाइन को ही कवर करेंगे, बल्कि इसका एक रिबूट भी है जो कि बहुत ही ऑसम है। हम उसे भी कवर करेंगे अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो। सो आई नो मैंने बहुत सारा डिस्कशन कर दिया है, बट अगर मैं ये डिस्कशन आपके साथ नहीं करता तो डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाते। सो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हैलोवीन 1978। मतलब कि 70s की मूवी है, तो इसमें आज के टाइम का थ्रिल तो नहीं है, लेकिन ये मूवी जरूरी है अगर आपको करंट टाइमलाइन समझनी है तो। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मूवी बेकार है। ये क्लासिक मूवी है और उस टाइम पे इस मूवी ने बवाल मचा दिया था। सो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि आज हैलोवीन की नाइट है और ये ईयर है 1963। ये स्टोरी है हेडनफील्ड टाउन की। यहाँ पे हम देखते हैं एक घर को और कोई उस घर की तरफ जा रहा है एंड हमें अभी उसी के नजरिए से मूवी दिखाई दे रही है। वो इस घर में 2 कपल्स को देखता है। वो दोनों मेकआउट करने ऊपर जाते हैं और थोड़ी देर बाद लड़का यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ये अपने हाथों में एक नाइफ ले लेता है, फिर उस स्टेयर्स के ऊपर जाता है एंड यहाँ पे उसे एक मास्क मिलता है। वो उस मास्क को पहन के अंदर जाता है और उसके सामने वही लड़की बैठी थी। इसका नाम है जूडिथ मायर्स और ये माइकल मायर्स की बहन है। वेल ये लड़का ही माइकल मायर्स है। वो जूडिथ को कंटिन्यूसली स्टैब करके मार देता है। फिर जब वो बाहर जाता है तो वो देख सकता है कि यहाँ पे उसके पेरेंट्स आ चुके हैं। देन हम देख सकते हैं उसकी शक्ल। इस टाइम पे माइकल 6 साल का है, मतलब कि वो बचपन से ही एक साइकोपैथ है। फिर उसे डाल दिया जाता है स्मिथ्स ग्रेव सेमेटेरियम में। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ईयर 1978 में और यहाँ पे डॉक्टर सैमुअल लूमिस और मैरियन जा रहे होते हैं माइकल के पास। डॉक्टर लूमिस बताते कि माइकल ने लास्ट 15 ईयर से एक वर्ड तक नहीं बोला है एंड ही इज प्योर इविल। लेकिन मैरियन उन्हें सीरियस नहीं ले रही थी। एक्चुअली वो दोनों माइकल को आज कोर्ट लेके जाने वाले हैं। फिर वो सेमेटेरियम पहुंचते हैं और देखते कि सभी पेशेंट्स बाहर घूम रहे हैं। डॉक्टर लूमिस कार से उतर के देखने जाते हैं एंड यहाँ किसी ने मैरियन पे अटैक कर दिया। वो उसे कार से उतरने के लिए मजबूर कर देता है एंड उनके उतरने के बाद वो कार लेके यहाँ से निकल जाता है। सही समझे, वो माइकल था। लेकिन अब नोटिस करने वाली बात यह है कि उसे 6 साल की एज में सेमेटेरियम में डाल दिया था, तो उसे कार ड्राइव करना किसने सिखाया? लेकिन इसका आंसर हमें पूरी मूवी में नहीं दिया गया है। जी हाँ, ये एक मिस्टेक है। इसके बाद हम देखते हैं हेडनफील्ड टाउन को और आज है हैलोवीन। यही लॉरी के डैड उसे माइकल के घर के बाहर घर की रखने को बोलते हैं। एक्चुअली वो उस घर को सेल करने वाले हैं बिकॉज ही इज एन रियल एस्टेट एजेंट। लॉरी कॉलेज जा रही होती है एंड रास्ते में उसे मिलता है टॉमी। उनकी बातें सुन के हम समझ जाते हैं कि आज लॉरी टॉमी की बेबी सिटिंग करने वाली है। इसके बाद वो माइकल के घर के बाहर की रख देती है, लेकिन घबराने की बात ये है कि घर के अंदर माइकल खड़ा है, मतलब कि वो भाग के वापस अपने टाउन में आ चुका है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि डॉक्टर लूमिस भी हेडनफील्ड निकल जाते हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम माइकल अपने घर ही गया होगा। फिर हम देखते हैं अगेन लॉरी को। वो अपनी क्लास में बैठी है, तभी उसकी नजर पड़ती है बाहर की तरफ और वो देखती है माइकल को। फिर उसकी टीचर उससे क्वेश्चन करने लगती है। आंसर देने के बाद जब वो वापस बाहर देखती है तो माइकल यहाँ नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी को। उसे कुछ बच्चे बुगीमैन के नाम से डरा रहे हैं क्योंकि आज हैलोवीन है। वेल माइकल उसे भी फॉलो कर रहा है, तो डरने वाली बात तो है। ऑन द अदर हैंड स्कूल खत्म होने के बाद लॉरी अपनी फ्रेंड्स एनी और लिंडा के साथ घर जा रही थी और माइकल अभी भी उसे स्टॉक कर रहा है। तभी एनी उसे उल्टा सीधा बोल देती है और माइकल कार रोक देता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो कार वापस स्टार्ट करके चला जाता है। इससे उन तीनों की जान हलक में आ गई थी। फिर लिंडा अपने घर चली जाती है। अब रास्ते में लॉरी को अगेन माइकल दिखाई देता है। वो एनी को इस बारे में बताती है, लेकिन उसके चेक करने से पहले ही वो यहाँ से जा चुका था। फिर लॉरी अपने घर जाती है और देखती है कि माइकल अभी भी उसे स्टॉक कर रहा है। वैसे उसके घर पे एनाबेल भी रखी है। अब आप कहोगे एनाबेल ऐसी कब से दिखने लगी, तो आपको बता दो कि उसे मूवीज में ऐसा दिखाया जाता है ताकि वो स्कैरी लगे, लेकिन एक्चुअल में वो कुछ ऐसे दिखती है। वेल इसके बाद उसे कॉल आता है। वो पिकअप करती है बट कॉल पे कोई नहीं था। फिर उसे वापस कॉल आता है। कॉल पे है एनी। वो उसे बेबी सिटिंग के लिए बुला रही है। फिर शाम होती वो दोनों निकल जाते हैं एंड उनके पीछे माइकल भी जा रहा है। इससे बड़ा स्टॉकर मैंने आज तक नहीं देखा। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर लूमिस हेडनफील्ड में आ चुके हैं और सेमेटेरियम में आके उन्हें पता चलता है कि माइकल अपनी बहन जूडिथ मायर्स का ग्रेव स्टोन ले गया। इसके बाद एनी को रास्ते में अपने डैड ब्रैकेट मिलते हैं। एक्चुअली स्टोर में चोरी हुई है, किसी ने मास्क और नाइफ जैसी चीजें चुराई हैं एंड वी ऑल नो कि वो माइकल है। फिर वो दोनों अपने रास्ते निकल जाते हैं
और यहाँ आता है डॉक्टर लूमिस और माइकल बिल्कुल उसके पीछे से अपनी कार लेके निकल जाता है। अब लॉरी और एनी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। लॉरी बेबी सिटिंग कर रही थी टॉमी की और एनी लिंडसी की। ऑन द अदर हैंड सैमुअल शेरिफ के साथ माइकल के घर पे जाता है। यहाँ पे उन्हें एक मरा हुआ डॉग मिलता है जिससे कि माइकल ने मार के खाया है। ये देख के उन्हें उसकी ताकत और हैवानियत का अंदाजा लग जाता है। फिर शेरिफ तो माइकल को ढूंढने निकल जाता है और लूमिस यहीं रह के उसका वेट करता है। बट माइकल लिंडसी के घर के बाहर खड़ा है एंड ही इज टॉकिंग एनी। लिंडसी का डॉग उसे डिस्टर्ब करता है तो वो पहले उसे ठिकाने लगा देता है। वेल किचन में एनी अपने कपड़ों पे गिरा लेती है बटर और इससे उसके कपड़े खराब हो जाते हैं तो वो उन्हें धोने के लिए बाथरूम में जाती है और माइकल उसे स्टॉक करते करते यहाँ पे भी आ जाता है। वो गेट लॉक कर देता है और अब एनी अंदर फंस चुकी है। वो लिंडसी को आवाज लगाती है लेकिन वो टीवी देखने में मगन है। फिर एनी विंडो से बाहर निकलने की ट्राई करती है। ऑन द अदर हैंड लिंडसी को पॉल यानी कि एनी के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। एक्चुअली एनी ने उसे आज लिंडसी के घर पे बुलाया है। पॉल लिंडसी से एनी को बुलाने के लिए कहता है। जब लिंडसी जाके देखती है तो एनी विंडो में फंसी हुई थी। वो उसकी निकलने में हेल्प करती है और फिर एनी पॉल से बात करने लगती है। माइकल उसे अभी भी स्टॉक कर रहा था। इसके बाद एनी लिंडसी को टॉमी के घर ले जाती है ताकि वो और पॉल कुछ पर्सनल टाइम स्पेंड कर सकें। वेल यहाँ पे टॉमी और लॉरी द थिंग देख रहे थे। एनी लिंडसी को यहाँ ले आती है और लॉरी को सारी सिचुएशन समझा देती है। वो कहती है अगर तुम लिंडसी का ध्यान रखोगी तो मैं कल सुबह बेन ट्रैमर से तुम्हारी बात करवाऊंगी। एक्चुअली वो लॉरी का क्रश है तो इसीलिए वो डील एक्सेप्ट कर लेती है। फिर एनी पॉल को लेने जा रही थी बट वो कार की कीज भूल गई। इसके बाद वो कीज लेकर वापस आती है और डोर खोल लेती है लेकिन उसने इसके लिए की का यूज ही नहीं किया। पहले जब उसके पास कीज नहीं थी तो डोर नहीं खुला था। फिर जब वो कीज लेकर आई तो उसे डोर खोलने के लिए इसका यूज किया ही नहीं। जी हाँ, ये भी मूवी की छोटी सी मिस्टेक है लेकिन 70s के टाइम पे ये बहुत ही आम सी बात थी। अब उसे कार में बैठ के कुछ अजीब लग रहा था और लगेगा क्यों नहीं। उसके पीछे बिगेस्ट स्टॉकर इन हॉरर हिस्ट्री, द शेप, द बुगीमैन, अंडरटेकर की इंस्पिरेशन माइकल मायर्स जो बैठा है। अब आप कहेंगे ये अंडरटेकर की इंस्पिरेशन कब से बन गया, तो इसका आंसर मैं आपको मूवी में आगे दूंगा। फिलहाल वो उसे स्टैब करके मार देता है। अब टॉमी माइकल को देख लेता है जो कि एनी को अंदर लेके जा रहा है। वो लॉरी को इस बारे में बताता है बट वो उसकी बातों पे यकीन नहीं करती। इसके बाद डॉक्टर सैमुअल शेरिफ को बताते हैं कि माइकल कितना घातक हो सकता है। शेरिफ उसकी बातों को सीरियस तो नहीं लेता बट उसके साथ आज की रात माइकल को ढूंढने के लिए मान जाता है। ऑन द अदर हैंड लिंडा अपने बॉयफ्रेंड बॉब के साथ लिंडसी के घर पे आती है पर यहाँ कोई नहीं होता। लिंडा लॉरी को कॉल करके एनी के बारे में पूछती है। वो बताती कि एनी पॉल को लेने गई है। अब वो इंटीमेट होने लगते हैं, इस बात से अनजान कि माइकल उनके साथ है। फिर बॉब लिंडसी के लिए बियर लेने जाता है। यहाँ पे वो देखते हैं कि पीछे का गेट खुला है। अब उसे लगता है कि एनी और पॉल यहाँ आ गए हैं और हैलोवीन नाइट के आड़ में उनके साथ प्रैंक करने वाले हैं। वो उन्हें ढूंढने लगता है बट गलती से उसे माइकल मिल जाता है और माइकल के दर्शन हो गए हैं तो ये जिंदा तो बचेगा नहीं। उसे ठिकाने लगा के माइकल जाता है लिंडा के पास बट इस कपड़े की वजह से उसे लग रहा था कि ये बॉब है और उसके साथ मजाक कर रहा है। बट वो काफी देर तक ऐसे ही खड़ा रहता है। फिर वो लॉरी को कॉल लगाती है बट तभी माइकल उसका गला घोट के उसे मार देता है और लिंडा की आवाज लॉरी सुन लेती है बट उसे ये एनी का प्रैंक कॉल लगता है। बट श्योर न होने के कारण वो चेक करने के लिए जाती है। ऑन द अदर हैंड डॉक्टर लूमिस को माइकल की कार दिख जाती है और ये कंफर्म भी हो जाता है कि माइकल यहीं कहीं है। अब लॉरी चेक करने आती है तो डोर लॉक था लेकिन पीछे वाला गेट खुला होने के कारण वो अंदर आ जाती है। अब चेक करते करते वो ऊपर आती है और उसे मिलती है लिंडा की डेड बॉडी और उसके ऊपर रखा था जुडिथ मायर्स का ग्रेव स्टोन। इसके बाद उसे बारी बारी बॉब और एनी की भी डेड बॉडी मिलती है इसी रूम में। इससे वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है। वो बाहर रो रही थी और तभी माइकल अंधेरे से बाहर निकलता है। दिस इज द मोस्ट आइकॉनिक सीन इन एंटायर हैलोवीन सीरीज। फिर माइकल उसे स्टैब करता है बट उसका एम कुछ खास नहीं था पर इससे डर के लॉरी नीचे गिर जाती है। फिर वो किचन का डोर लॉक करके पीछे के गेट से भागने वाली थी पर माइकल ने गेट बाहर से ब्लॉक कर दिया है। फिर वो गेट तोड़ के अंदर आ जाता है और समय रहते लॉरी भी गेट तोड़ के वहाँ से भाग जाती है। फिर वो हेल्प मांगती हुई घर के आगे जाती है बट वो इसे इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये हैलोवीन की नाइट है एंड अकॉर्डिंग टू देम लॉरी उन पे प्रैंक कर रही है। फिर वो टॉमी के घर जाती है लेकिन उसने गलती से कीज कहीं ड्रॉप कर दी। फिर वो टॉमी को जगा के गेट खोलने को कहती है और वक्त रहते वो अंदर चली जाती है। फिर वो टॉमी को ऊपर जाने के लिए कहती है। तभी हम देखते कि माइकल अंदर आ गया है और वो अगेन लॉरी पे अटैक कर देता है बट उसका एम इस बार भी बहुत पुअर था लेकिन लॉरी एक सलाई उसके गर्दन में घुसा देती है। फिर ऊपर आके बच्चों को बताती है कि उसने बोगीमैन को मार दिया लेकिन माइकल फिर से वहाँ आ जाता है। अब वो बच्चों को लॉक कर देती है और खुद जाके कबर्ड में छुप जाती है और माइकल कबर्ड तोड़ के उस पर अटैक करने वाला था। तभी लॉरी एक कोट हैंगर से उसी पे अटैक कर देती है जिससे कि माइकल का नाइफ गिर जाता है। फिर उसका नाइफ उठा के अगेन वो माइकल पे अटैक कर देती है। नाउ इट सीम्स लाइक माइकल इज डेड। फिर लॉरी गेट खोल के बच्चों को बाहर निकालती है और उन्हें कहती है कि वो दोनों बाहर जाएं और हेल्प मांगे। फिर डॉक्टर सैमुअल लूमिस उन्हें देख लेता है
और खुद भी घर के अंदर जाने लगता है। यहाँ लॉरी घबराई हुई थी और तभी कुछ याद आया। अब पता चला ना मैंने माइकल को अंडरटेकर की इंस्पिरेशन क्यों कहा था। लेकिन जो लोग माइकल को अंडरटेकर की कॉपी कहने वाले हैं उन्हें बता दो कि ये मूवी आई थी 1978 में और अंडरटेकर का डेब्यू हुआ था 1990 में, मतलब पूरे 12 साल बाद। देख रहे हो ना भाई कहाँ तक इन्फॉर्मेशन रखता है, फिर भी कमेंट सेक्शन में गालियाँ खाता है। वो लॉरी पे अटैक कर देता है, लेकिन इस बार लॉरी उसका मास्क ही उतार देती है। नाउ वी कैन सी हिज फेस। इसके बाद डॉक्टर लूमिस ऊपर आते हैं एंड माइकल को 1 बाय 1 6 गोलियां मार देते हैं। इससे माइकल नीचे जा गिरता है, पर जब लूमिस चेक करते हैं तो वहाँ पे कोई नहीं था। ये कोई इंसान हो ही नहीं सकता। सो नाउ इट इज कंफर्म्ड कि वो बदला लेने वापस आएगा। तो इस मूवी को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि माइकल ना तो बोलता है और ना ही भागता है। वेल आई नो इस मूवी की स्टोरी और VFX थोड़ी वीक थे, बट ये मूवी 1978 में रिलीज हुई थी और उस टाइम के लोगों के लिए ये परफेक्ट बैंगर थी। लेकिन आई बैट आपको नेक्स्ट मूवी यानी कि हैलोवीन 2018 में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि उसके प्रोडक्शन हाउस का नाम है ब्लम हाउस। अब ब्लम हाउस की मूवीज कैसी होती है ये बताने की जरूरत तो मुझे है नहीं। वैसे आपको बता दूं कि माइकल एक बहुत ही पुराना हॉरर लेजेंड है और ऐसे न जाने कितने ही हॉरर लेजेंड्स हैं। चिंता मत करो, मैं उन्हें 1 बाय 1 आपके सामने लाऊंगा। फिलहाल के लिए तो हम हैलोवीन सीरीज की करंट टाइमलाइन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हैलोवीन के कुछ रीबूट्स भी देखेंगे जो कि परफेक्ट बैंगर थे, लेकिन ऑडियंस का सपोर्ट ना मिलने की वजह से उन्हें बंद करना पड़ा। बट आई नो यार, आप हमारी ऑडियंस हो, आप अच्छी मूवीज और अच्छे काम को जरूर सपोर्ट करोगे। माइकल मायर्स के बारे में अच्छे से जानने के बाद हम बढ़ेंगे अपने अगले हॉरर लेजेंड की तरफ, और यकीन मानो मैं आपको हॉरर स्लैशर का दीवाना बना दूंगा। तो अब टाइम आ गया है वीडियो को यहीं पे खत्म करने का। And if you enjoy the video, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new on our channel. Share it as much as you can. And if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace out.